कौन लगते हैं आपके? वो रिश्ते में भाई लगते हैं, चचेरा भाई। आपके चचेरे मेरे साथ वो जो रिलेशन ज़बरदस्ती बनाया, तो वो चीख के आवाज़ से हमेशा चला जाता, 3-4 दफ़ा चला गया। उसके बाद वहाँ सब जान गए, मेरे घर वाले सब। ये धमकी उनको दे दिया और उसको बोल दिया कि मैं शादी करूँगा, मैं इससे प्यार करता हूँ। एक ऐसा खबर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक अपने ही चचेरे भाई ने अपनी बहन का घर इस कदर बर्बाद किया, जो आज वो बहन दर दर की ठोकरें खा रही है, कभी पुलिस में, कभी प्रशासन में, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, लेकिन आज इनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ? रिफत खातून। अच्छा, आपका शादी कहाँ हुआ था? सर मेरा शादी बनचौरी हुआ था। मतलब आपका शादीशुदा लाइफ अच्छा चल रहा था? जी, शादीशुदा मेरा शादी हुआ, उसके बाद मैं उससे बात करना बंद कर दी। 1 महीने के बाद वहाँ चला गया। आपका शादी जहाँ हुआ वहाँ आपके हस्बैंड के साथ अच्छा रिश्ता था, सब अच्छा चल रहा था? जी, वहाँ सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसका जब ये वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद उसको पता चला, फिर मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था, आपके हस्बैंड के साथ अच्छा रिश्ता चल रहा था, तो आपके भाई इस बीच में कैसे घुसा? वहाँ गया, वहाँ उसके घर गया और उसको पता चला। ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4-5 दफ़ा गया, फिर वहाँ पे पता चल गया उसको कि ये आ रहा है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। और मेरे को जब उसको पता चला तो आपके पति गुस्सा हो गए? जी, उसके बाद वो बोले, आपके पति ने मतलब देख लिया उसका मतलब व्यवहार कुछ ठीक नहीं रहा होगा? जी, इसी वजह से वो मेरे को डायरेक्ट वो बोल रहा है कि मैं अब नहीं रखूँगा तेरे को। और ये उसको धमकी दिया कि तू इससे शादी क्यों किया है, कि मैं शादी इससे करूँगा। यानी आपके भाई ने वो अपने बहनोई को, यानी आपके हस्बैंड को धमकी दिया कि तुमने इससे शादी कैसे किया? जी, कि मैं करूँगा शादी और तू इसको छोड़ दे। और ज़बरदस्ती मेरे को उनको धमकी दे के मेरे हस्बैंड को और मेरे को वो तलाक दिलवा दिया कि मैं करूँगा शादी। जब भी पति पत्नी के बीच में अगर कोई आएगा तो रिश्ता तो खराब वहाँ हो जाना ही है। आपने अपने पति को समझाया नहीं कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है? मैं उसको बहुत समझाई, मैं उसको यकीन बहुत दिलवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। मतलब पति नहीं समझ पाए? जी, क्योंकि ये धमकी उनको दे दिया और उसको बोल दिया कि मैं शादी करूँगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, कि तू इससे शादी क्यों कि तेरे को। क्या है नाम उस लड़के का जिसने आपके साथ ऐसा किया? उसका नाम है फिरदौस हयात। अच्छा, वो आपको रिश्ते में कौन लगते हैं आपके? वो रिश्ते में भाई लगते हैं, चचेरा भाई। आपके चचेरे भाई लगते रिश्ते में? जी। अच्छा, ये इससे शादी से पहले भी आप दोनों का कुछ कनेक्शन वगैरह था क्या? जी, शादी से पहले मैं उसे मेरे को शादी कौन से साल में हुआ आपका? 2022 में शादी हुआ है, 11 जनवरी को। 11 जनवरी 2022 को आपका शादी हुआ? जी। इससे पहले आपके भाई के साथ कुछ था क्या, मतलब कोई चक्कर या फिर बातचीत कुछ था ऐसा? जी, वो कभी मैं उससे बात कभी कदाल करती थी और मेरे को वो मजबूर करता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन फिर भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं शादी कर ली, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और मेरा शादी हुआ तो मेरे हस्बैंड को धमकी दे दे के मेरे को तलाक दिलवा दिया। मतलब आपके हस्बैंड को भी जब शादी से पहले वो लड़का आपको बोलता था कि उनसे शादी करूंगा, तो ये बात आप अपने घर में किसी को शेयर किया, मम्मी पापा भाई बहन किसी को? मैं घर में किसी को ये बात नहीं बताई और मैं वहाँ शादी कर ली। फिर भी क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरे को कभी ना कभी धोखा दे देगा, लेकिन इसलिए मैं उससे दूर होकर मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं शादी की वहाँ। लेकिन वहाँ तक पहुँच गया मेरा। तो शादी आपका हो गया, उसके बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ा? जी, उसके बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरे ससुराल तक पहुँच गया। मेरे हस्बैंड को भी धमकी दिया कि तू इसको छोड़ दे, मैं शादी करूँगा। आपके ससुराल वो बराबर चला जाता था या कभी कोई मौके पे जाता था? बराबर मतलब हमेशा चला जाता, 3-4 दफ़ा चला गया। उसके बाद वहाँ सब जान गए, मेरे घर वाले सब जान गए। फिर मैटर हो गया ख़राब, फिर मेरे ये धमकी दिया, फिर उससे वो मेरे को तलाक दे दिया, मेरा हस्बैंड। मतलब इसके और आपका नज़दीकी जब बढ़ना चालू हो गया तो आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दे दी? जी। ये तो कहीं ना कहीं जब पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो रिश्ता तो खराब होना ही है। तो इसके बाद आपके पति ने तलाक दे दिया, फिर ये लड़का क्या बोला कि मैं निकाह करूंगा, आपका भाई? जी, फिर ये बोला कि मैं शादी करूँगा। उसके बाद में मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद 1.5 साल रही, वहाँ पे मैं नर्स का काम करती थी हॉस्पिटल में, और वहाँ पे काम करती थी महाराजा हॉस्पिटल में। वहाँ से 1.5 साल के बाद मैं यहाँ आई, मेरे चाचा का शादी था और मेरे को फिर ये धमकी दिया, ज़बरदस्ती मेरे को अपने जाल में फंसा के। जब आप 1.5 साल बाद लौटे तब वो धमकी दिया?
1.5 साल के बाद जब वहाँ से मैं यहाँ आई तो फिर उसको पता चला कि वो आई है, फिर मेरे को ज़बरदस्ती वो मेरे से बात करके मेरे को। जब तक आप दिल्ली में थे 1.5 साल तक, तब तक आपके इस भाई से बातचीत होता था? जी, कभी कदार वो कॉल वॉल करता था, लेकिन मैं उससे बात करना नहीं चाहती थी। इसके बाद अब शादी में आए, फिर क्या हुआ? शादी में आए तो मेरे को ज़बरदस्ती बुलाया कि तू आई है, मैं तेरे से शादी करूँगा, शादी करूँगा। ज़बरदस्ती मेरे को बोल बोल के उस दिन वो मेरे को बुलाया, और वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ वो जो रिलेशन ज़बरदस्ती बनाया, तो वो चीख के आवाज़ से पड़ोस लोग वहाँ पे पहुँचे, फिर मेरे घर के लोग पहुँचे वहाँ पे, घर के लोग सब पहुँचे कि बोले उसको शादी करने के लिए। फिर उसके फिरदौस शहाद के घर से उसके गार्जियन को बुलाया गया। बुलाने के बाद वो लोग बोले कि वहाँ पे समाज लोग बोले कि शादी होगा इस टाइम। फिर वहाँ पे वो फिरदौस के गार्जियन लोग बोले कि इस टाइम शादी नहीं होगा, कि कल सुबह में शादी होगा। फिर मेरे को वो अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद लड़का को भगा दिया गया, और मेरे को फिर गाली उली दे के मारने जाती थी और धक्का देती थी कि तू यहाँ से जा। आप वहाँ यहाँ आ गए, फिर मतलब बात नहीं करते थे पहले फ़ोन पे जब दिल्ली में थे, फिर उसके कहने पे जो है आप चले गए, आप लोग फिजिकल हो गए, लोग देख लिया, मतलब यहाँ से वो बुलाया तो आप कैसे चले गए फिर उसके यहाँ आने के बाद मेरे को वो ज़बरदस्ती बुलाया कि मतलब यहाँ पे शादी मेरे चाचा का शादी था, तो वो मेरे को धमकी दिया कि तेरा भाई आया है, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरा अब्बू आया है, बहुत धमकी उमकी दिया। तो मैं गई। वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती वो रिलेशन बनाया। फिर सबको पता चला, पड़ोस में पता चला, समाज सबको, तो बोले शादी करने के लिए। अब वो वहाँ पे उनकी दादी और दादा सब बोले कि इस टाइम नहीं होगा शादी, कि कल सुबह में शादी होगा। और घर में ले जाने के बाद लड़का को भगा दिया गया, और वो लोग उसके घर का सारे लोग जो है आपके ऊपर जो है षड्यंत्र किया, मतलब झांसे में ले आए। जी, सारे लोग मिलके उसको भगा दिए गए, और उसके बाद मेरे को भगा रहे थे। फिर मेरे को भगाने के बाद वो अपने घर से, फिर वो लोग भी भाग गए हैं, कोई नहीं है घर में। फिर हम गए, केस किए वहाँ थाना में, बेलसंड गए, सीतामढ़ी कोर्ट गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कहाँ गया है वो लड़का, कुछ अता पता है? घर छोड़ के कहाँ गया होगा? सर ये तो पता नहीं है कहीं, क्योंकि उसके नंबर पे कॉल उल भी नहीं लग रहा है, कहीं कोई पता नहीं है कि वो लोग है कहाँ, कोई नहीं है उसके घर पे। कोई नहीं है उसके घर पे। अच्छा, जैसे वो मान लीजिए वो चाचा का लड़का था, तो कुछ तो पता होगा कि कहाँ जा सकता है, उसका कहाँ रिलेशन है, कहीं रिलेशन में गया है या कहीं बाहर भाग गया? सर इतना हम लोग को पता है कि उसके नानी का घर यहाँ। आपने FIR वगैरह कराया, केस मुकदमा में गए? जी, केस मुकदमा में भी गए हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं में सुन रहा है, नहीं कोई उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं कोई उसका घर कुर्सी जब्ती कर रहे हैं। तो आपने सुना इनकी पूरी कहानी क्या है, और इसके बाद जो है ये दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। लड़का जो है इनका भाई, इनको प्यार के झांसा में फंसाया। पहले इनका जहां शादी हुआ था वहां से इनका रिश्ता तोड़वाया, फिर शादी का जो है झांसा दे करके इनको अपने घर बुलाया, फिर वहां जो है गलत काम किया। जब लोगों को आसपास में मालूम पड़ा, उसके बावजूद लोगों ने पकड़ के दबाव बनाया कि अब शादी करो, तो उनके परिवार वाले ने इनको शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया। रात को लड़के को भगा देता है, फिर इनको जो है वहां से भगा देता है। आज इनका जो है पति का घर भी छूट गया, माँ बाप के घर से भी हो गया, समाज में भी इनका क्या मतलब अभी पहचान बन गया है, ये आप समझ सकते हैं। और इन दिन जो है ये कोर्ट कचहरी का ठोकरे खा रही है, लेकिन इनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो लड़का, अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि प्रशासन लोग से ये उम्मीद है और ये मांग है हमसे, हम मांग रहे हैं कि मतलब लड़का को ढूंढे और उसको पकड़ के मेरी शादी करवाए, मुझे इंसाफ दिलाए। लेकिन वो लड़का अभी से ये हरकत कर रहा है, फिर आप शादी करेंगे, फिर आगे भी तो आपको इस तरह से धोखा दे सकता है। सर क्योंकि मेरे को वो कहीं के लायक नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। इससे अच्छा तो ये होता कि आप एक नई जिंदगी का शुरुआत करते। फिर से मान लीजिए कि आपके साथ इतना चीज हो चुका है, फिर वो लड़का छोड़ के जा चुका है, फिर आप शादी करेंगे उसे, फिर तो आपको इस तरह का धोखा दे सकता है ना। सर मैं उससे ही शादी करूँगी क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए कहीं से भी। अगर वो लड़का नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? तो हम मर जाएंगे सर, क्योंकि मेरे साथ वो जो रिलेशन बनाया है तो मैं उससे ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं। शासन पे भरोसा रखिए, जरूर न्याय मिलेगा। और जब अभी कोर्ट में तारीख वारीख गुजरा है कि नहीं? नहीं, अभी तारीख नहीं गुजरा है। थाना उना आता है कि नहीं इंक्वायरी करने? थाना एक दफ़ा आया था इंक्वायरी करने, उसके बाद उसको बोल रहे गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर को कुर्सी जब्ती करने के लिए, तो कहीं से कोई नहीं सुन रहा है, नहीं DSP सुन रहे हैं, नहीं SP साहब सुन रहे हैं, नहीं
वहाँ आईओ साहब सीतामढ़ी सुन रहे हैं सब। अपने इस बहन का दुख भरी कहानी सुना और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि कृपया इस बहन को जो है न्याय दिलाए और इनको भी हक है जीवन इस समाज में जीने का, और इनकी जो मांग है एकदम जायज़ है, क्योंकि अब इतना चीज़ हो चुका है तो कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ ये रहना चाहती है, तो प्रशासन इनका मदद करे और इन्हें न्याय दिलाए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।